गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे। पिछले क्लास में मैंने आपको गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में बताया। आज मैं आपको अस्तित्वपरक चिकित्सा एक्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में मैं बता रही हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, चिकित्सा की यह विधि अस्तित्व सिद्धांतों पर आधारित है। यही कारण है कि इसे अस्तित्वपरक चिकित्सा कहा जाता है। इस चिकित्सा का सबसे प्रमुख प्रारूप को उद्बोधक चिकित्सा लोगोथेरेपी कहा जाता है। इस चिकित्सा का सबसे प्रमुख गुण वही है क्या, जो कि लोगोथेरेपी कहा जाता है। सचमुच में लोगो क्या होता है, मुझे आत्मा के लिए व्यवहारित एक शब्द है। आत्मा के लिए हम लोग एक शब्द का व्यवहार करते हैं जिसको हम लोग लोगो कहते हैं, है ना, लोगो सोल। अब देखिए, अतः लोगो चिकित्सा या उद्बोधक चिकित्सा का अर्थ हुआ आत्मा का उपचार, है ना, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सोल। तो उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोरोग विज्ञानी तथा तंत्रिका विज्ञानी थे, इनके द्वारा किया गया। लोगो चिकित्सा सचमुच में जिंदगी के अर्थ पर आधारित चिकित्सा होता है। वो क्या होता है, व्यक्ति की जिंदगी के आधार पर आधारित चिकित्सा होता है। व्यक्ति द्वारा दबावग्रस्त परिस्थिति में भी अर्थ ढूंढने की सार्थकता पर बल डाला जाता है। व्यक्ति द्वारा दबावग्रस्त परिस्थितियों में भी अर्थ ढूंढने की सार्थकता पर बल डाला जाता है। इस प्रक्रिया को अर्थ निर्माण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थ निर्माण कहते हैं। इस अर्थ निर्माण प्रक्रिया का आधार जीवन में आध्यात्मिक सच्चाई की खोज होता है। आध्यात्मिक सच्चाई क्या होता है, स्पिरिचुअल ट्रूथ किसकी खोज करता है। जिस तरह से व्यक्ति का अचेतन अनकॉन्शियस मूल प्रवृत्ति का भंडार होता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति में एक आध्यात्मिक अचेतन होता है ना, एक आध्यात्मिक अचेतन होता है जिसमें जिंदगी का मूल्य, स्नेह तथा सौंदर्यात्मक अभिज्ञता आदि संचित होते हैं। जब व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या आध्यात्मिक पक्षों से उसके जीवन की समस्याएं जुड़ती हैं, तो इससे तंत्रिका तापी दुश्चिंता की उत्पत्ति होती है। फैकल का किसकी उत्पत्ति होते हैं, है ना। जब व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आत्मानी पक्षों में जीवन की समस्याएं जुड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, तंत्रिका तापी दुश्चिंता, न्यूरोटिक एंजाइटी उत्पन्न होने लगता है ना। ये जो चिकित्सा है लोगोथेरेपी, तो इस चिकित्सा में हम लोग क्या देखते हैं कि व्यक्ति में किस तरह का दबाव होता है। उसमें दबावग्रस्त परिस्थिति में वो व्यक्ति रहता है और वो इसमें आध्यात्मिक सच्चाई को खोज करने की प्रवृत्ति होती है। आध्यात्मिक सच्चाई का मतलब होता है स्पिरिचुअल ट्रूथ, मतलब कि प्रकृति के, ईश्वर के बारे में सब जानने की उनकी एक इच्छा होती है, दमन होते रहती है। तो जिस तरह से हमारे अचेतन में बहुत सी मूल प्रवृत्तियाँ दमित होती हैं, उनका भंडार होता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति का आध्यात्मिक अनकॉन्शियस भी होता है, स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस भी होता है, जिसमें ज़िंदगी का मूल्य, वैल्यू, मैंने हमारी ज़िंदगी का क्या वैल्यू है, स्नेह, सौंदर्य, सब के बारे में उसमें एक विचार संचित होता है। जब व्यक्ति का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक पक्ष से जब जीवन की समस्याएं जुड़ती है, तो उसमें व्यक्ति में क्या होता है, न्यूरोटिक एंजाइटी उत्पन्न होने लगता है। और यही होता है उसमें मानवतावादी चिकित्सा का मेन उद्देश्य ये होता है। अब देखिए, फैकल का क्या विचार है। फैकल एक मनोवैज्ञानिक है। उनका विचार है कि आध्यात्मिक दुश्चिंता से जीवन की अर्थहीनता उत्पन्न होती है और इसे अस्तित्वपरक दुश्चिंता भी कहा जाता है। लोगो चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति की जिंदगी में अर्थहीनता के भाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं चिंताओं को दूर करना होता है। उनसे उत्पन्न समस्याओं और चिंताओं को दूर करना होता है। इस कार्य के लिए दो तरह की विधि अपनाई जाती है, परस्पर विरोधी अभिप्राय विधि तथा विचिंतन विधि। परस्पर विरोधी अभिप्राय की विधि में व्यक्ति को रोगी को
सचेत होकर वैसा व्यवहार यानी क्रिया करने के लिए कहा जाता है जो उसमें चिंता या आशंका उत्पन्न करती है। इस तरह की परस्पर विरोधी इच्छा धीरे धीरे व्यक्ति के डर को प्रतिस्थापित कर देती है। विचिंतन की प्रविधि में रोगी को दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या व्यवहार से ध्यान हटाकर अन्य रचनात्मक तथ्यों की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि रोगी में नई चेतना, आध्यात्मिकता एवं सूझबूझ विकसित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर जो ये सोच होता है, जिस तरह का दबाव होता है या जिस तरह की चिंता होती है, उसको दूर करने के लिए हम लोग धीरे धीरे उससे संबंधित उसकी इच्छाओं को अलग करने के लिए उसे दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, उसका ध्यान हटाने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ध्यान हटने लगता है जैसे जैसे रोगी का ध्यान उस तरफ से हटने लगता है और उसके अंदर का मन, भय, डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जैसे जैसे समाप्त होने लगता है उसकी दुश्चिंता समाप्त होने लगती है, उसमें एक नई चेतना का प्रवाह होने लगता है। क्या होता है, रोगी में एक नई चेतना का प्रवाह होने लगता है और रोगी भी इस चीज़ को सोचता है, देखता है कि जब हमारे अंदर कुछ एक नया करने का आध्यात्मिक सूझबूझ भी उसमें उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति कुछ नया करने के लिए अब आगे बढ़ने लगता है। अपने पुरानी बातों को, पुराने समझ को, पुराने रास्ते को छोड़ करके वो क्या करता है, अब नए संचार के साथ नई दुनिया में प्रवेश करके वो कुछ अच्छे नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न जो अब ये असामाजिक व्यवहार जो होता है, जो मैलाडेप्टिव बिहेवियर होता है, अनुकूलित व्यवहार, वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जिस तरह की भी क्रियाएँ होती हैं, है ना, जिस तरह की भी क्रियाएँ होती हैं, वो क्रिया क्या होता है कि आदमी देखते देखते इस व्यवहार को समझता है और जब ये व्यवहार समझने लगता है तो व्यक्ति उसे हटाने का प्रयास करता है। और जब वो समझ जाता है कि ये अतार्किक है या ये किसी काम का नहीं है या इससे कोई मतलब नहीं है या अर्थहीन है, तो व्यक्ति स्वयं ही उस पर अपनी सूझ को उत्पन्न करने लगता है। अपनी सूझ को जब उत्पन्न करने लगता है तब क्या होता है कि व्यक्ति यह सोचता है कि ना, अब हमारे लिए ये करना उचित नहीं है और नई चेतना के साथ वो अब आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने सही रास्ते को अपनाने लगता है और उसका व्यवहार सही होने लगता है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक। अगले क्लास में मैं आपको बायोमेडिकल थेरेपी के बारे में बताऊंगी कि बायोमेडिकल थेरेपी क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।